तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। होम साइंस में आपको बता दूं, आप फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है कपड़ों का सतही अलंकरण। ठीक है, क्या पढ़ना होता है भैया? कपड़ों का सतही अलंकरण, यानी कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, वस्त्रों का सतही अलंकरण या वस्त्रों का सतह अलंकरण। ठीक है, ये आपको पढ़ना होता है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है वस्त्र निर्माण के बारे में, कि वस्त्रों का निर्माण होता कैसे है आखिरकार। और वस्त्रों के निर्माण में जो सबसे बढ़िया एक प्रकार से भूमिका निभाता है वो बुनाई एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों को बनाया जाता है। तो कपड़ों का सतही अलंकरण में आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 बुनाई किसे कहते हैं। उससे पहले वस्त्र निर्माण की अन्य विधियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग देखेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपके समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग जो है टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वस्त्रों के बारे में जानेंगे कि वस्त्र निर्माण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, वस्त्र आखिरकार जो हम लोग पहनते हैं वो एक प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं, तो वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वस्त्र निर्माण की कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि एक प्रकार से वैसे तो पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन बुनाई प्रक्रिया जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बुनाई एक सर्वविदित प्रक्रिया है, एक प्रकार से सर्वसाधारण प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, सभी लोग उसको जानते हैं। देखिए, वस्त्र शब्द का जो प्रयोग है उन सभी वस्त्रों के लिए किया जाता है जो रेशों को दबा करके या बुनाई करके उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी निटिंग के द्वारा या वेबिंग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और दबाने का मतलब होता है फेल्टिंग। ठीक है, तो फेल्टिंग जो है एक वस्त्र निर्माण की एक विधि होती है। फेल्टिंग के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि फेल्टिंग होती क्या है। फेल्टिंग जो होती है उसमें छोटे छोटे रेशों को गर्म करके क्या किया जाता है, दबाव डाल करके जमा दिया जाता है। और जो है फेल्टिंग से क्या होता है, कुछ ऊनी वस्त्र जैसे नमदा, कंबल या पट्टा ये सब बनाना होता है, तो फेल्टिंग विधि के द्वारा हम लोग बनाते हैं। नीटिंग जो होती है, नीटिंग भी मतलब बुनाई का ही एक रूप होता है। नीटिंग में क्या होता है, केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, और ख़ास करके ठीक उसी प्रकार से इसमें प्रयोग किया जाता है नीटिंग में। जिस प्रकार स्त्रियां घरों में स्वेटर, जर्सी ये सब बुनती हैं स्वेटर पहनने के लिए ठंडियों में, वो सब नीटिंग प्रक्रिया होती है। सिलाई के माध्यम से सारी चीज़ें करती हैं स्त्रियां, आप घर में ही देखते होंगे, तो वो होती है नीटिंग। वेविंग जो होती है बुनाई एक प्रकार से, जैसे किसी चीज़ को बुनना होता है, जैसे वस्त्र बुनाई जो होता है पहले जो है हाथों से होता था, ताना और बाना मिला करके बनाया जाता था। कि ठीक है, ताना मतलब एक प्रकार से आप समझिए लंबवत, और बाना माने एक प्रकार से क्षैतिज जो चीज़ें होती हैं। अभी मैं ताने और बाने को एक प्रकार से आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि ताना क्या होता है, बाना क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको समझाऊँगा। तो जो वस्त्र होता है, वस्त्रों को एक प्रकार से क्या किया जाता है, वो सभी वस्त्र उसमें शामिल किए जाते हैं जो रेशों को दबा करके, बुनाई करके और उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। चमड़े को हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह रेशे के द्वारा चमड़े का वस्त्र नहीं बनाया जाता है, और ना ही इसको चमड़े को बुना जा सकता है। और इसके अलावा आप देखते हैं चमड़े को ना ही बुना जा सकता है। चाइना ग्लास हो गया, या धातु से तैयार किए गए वस्त्र जो होते हैं वो भी इन वस्त्रों की कैटेगरी में नहीं आते जिन वस्त्र निर्माण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किंतु आधुनिक वस्त्र उद्योग में देखेंगे तो उसमें कई सारी ऐसी वस्तुओं से तैयार किए गए वस्त्र हैं, उन सभी को इस श्रेणी में हम लोग समझेंगे। खास करके जो वास्तव में प्राकृतिक रेशे से नहीं बने हैं, बहुत सारे कृत्रिम रेशे हैं, बहुत सारे एक प्रकार से रासायनिक रेशे हैं, उनसे बने हुए हैं। अच्छा, रेशों के बारे में ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में, खास करके जब आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में थे, तो उसमें हमने रेशों के बारे में समझा था कि रेशे, धागा, ऊन ये सब क्या होता है। उसमें पॉलिएस्टर से लेकर के रेयान, लिनन, ठीक है, और इसके अलावा रेशम, सभी के बारे में हम लोगों ने समझा था ना। तो वो चीज़ अलग, वो चीज़ एक प्रकार से वही रेशा माने एक प्रकार से धागे। इन रेशों वाली वस्तुओं से वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा सुंदर धागे निकाल लिए जाते हैं, और रेशों से निर्मित धागे ही वस्त्र के मुख्य आधार होते हैं। उन्हीं वस्त्रों को एक प्रकार से हम लोग गुम्फित करते हैं और गठित करते हैं। कुल मिलाकर के अगर बुनाई की बात करी जाए तो बुनाई जो होती है क्या होती है, दो या दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम वेबिंग या बुनाई कहते हैं। आपको बता दूं कि एक होता है ताना, एक होता है बाना।
ताना जो होता है जो लंबाई वाला धागा होता है, लंबा लंबा वाला, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये धागा 4-5 धागा ये हो गए, ये हो गया ताना। और इसके ऊपर ऐसे नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करते करते ये ऐसे ऐसे जो चीज़ें जाती हैं ये, तो ये होता है बाना। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी क्षैतिज मतलब ये रेखाएं, ये होता है बाना, ये होता है ताना। भी मैं चित्र के माध्यम से इन चीज़ों को समझूंगा। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से निर्मित धागों का उपयोग कर विभिन्न विधियों से वस्त्र बुने जाते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए केवल धागे का ही उपयोग किया जाता है, बल्कि मतलब धागे का उपयोग मतलब कि न केवल धागे का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा आप देखते हैं रेशों का उपयोग भी वस्त्रों के बनाने में किया जाता है। अथवा बिना रेशों के भी आप उपयोग कर सकते हैं, वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा और कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। वस्त्र आजकल बनाना बड़ा सहज हो गया है और अब तो मशीनों ने सारा काम ले लिया। पहले हाथों से वस्त्र बनाया जाता था, चरखा चलाया जाता था, सारी चीज़ें होती थी। जैसे नमदा हो गया, ब्रेडिंग यानी गूंथना जिसको आप बोलते हैं, बुनाई के द्वारा वस्त्र निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। कोलियर महोदय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि फैब्रिक आर मेड ऑफ इंटरवेविंग थ्रेड्स और यार्न एंड दीज यार्न्स इन दियर टर्न आर प्रोपाउंडेड बाई ट्विस्टिंग टुगेदर लॉन्ग थिन फैब्रिक। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण की विधियों में थोड़ा समझानेंगे। वस्त्र निर्माण की कई सारी तकनीकी हैं, कई सारी विधियां हैं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है फेल्टिंग का। शुरुआत में हमने आपको बताया था फेल्टिंग। फेल्टिंग माने होता है दबाव डालना, ठीक है। उनको छोटे छोटे रेशों को गर्म करके उन पर दबाव डाल करके बनाया जाता है। फेल्टिंग उसी को बोलते हैं, दबा करके। तो इस विधि में क्या होता है, छोटे छोटे रेशों को ताप से प्रभावित करके और दबाव डाल करके इसको जमा दिया जाता है। इस विधि से कुछ ऊनी वस्त्र जैसे नमदा हो गया, कंबल वगैरह बनाया जाता है, पट्टे ये सब तैयार किए जाते हैं। इस विधि से अन्य वर्ग के रेशों से वस्त्र बनाना संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि ऊनी रेशों में ताप एवं दबाव से जम जाने का गुण होता है, परंतु अन्य रेशों में इस गुण का अभाव होता है और इसी कारण से फेल्टिंग विधि का उपयोग सीमित होता है। केवल जैसे कि जो ठंडी वाले वस्त्र होते हैं वो बनाने में, इसे पट्टा बनाना हुआ, कंबल बनाना हुआ या नमदा बनाना हुआ, इसी में यानी ऊनी रेशों को एक प्रकार से आप ऊनी रेशे जो होते हैं, ऊनी टाइप के जो ऊन या ये सब होते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आप जो है फेल्टिंग विधि के द्वारा वस्त्र को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दबा करके उसको। दूसरी बात है, दूसरी प्रक्रिया होती है वस्त्र बनाने की, नीटिंग। नीटिंग की अगर बात की जाए तो इस विधि में केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। नीटिंग करने की विधि ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार स्त्रियां जो होती हैं घरों में स्वेटर वगैरह बुनती हैं सिलाई वलाई लेकर के, वो होता है नीटिंग। ठीक है, जर्सी बुनना हो गया, स्वेटर बुनना हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है नीटिंग। ठीक है, नीटिंग में प्रथम पंक्ति में आने वाली अगली पंक्ति के फंदे मिला करके पंक्ति दर पंक्ति वस्त्रों को बढ़ाया जाता है और गर्म वस्त्रों का निर्माण नीटिंग विधि से ही खास करके किया जाता है। साथ ही साथ सूती और रेशमी वस्त्रों का निर्माण जैसे कि गंजी, बनियान हो गया, जंघिए हो गए, मोजा हो गया, अंडरवियर, इन सभी का निर्माण भी नीटिंग विधि के द्वारा किया जा सकता है और किया भी जाता है। इस प्रकार नीटिंग से बने वस्त्र जो होते काफ़ी प्रचलित हैं आजकल के युग में। और जो अगली विधि है वो होती है ब्रेड्स अथवा लेस। ब्रेड्स या लेस की बात की जाए तो इस विधि में तीन या फिर तीन से अधिक धागे होते हैं। उन सभी को लेकर के एक दूसरे के साथ, जैसे लड़कियां चोटी बनाती हैं अपनी, ठीक उसी प्रकार से 3-4 धागों मिला करके 3 धागे या 3 से अधिक धागे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे गुम्फित करके एक प्रकार से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे ये 3 धागे हो गए, ये 3 धागे हैं। ठीक है, अब इन्हीं 3 धागों को क्या करेंगे, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो ये कि ऐसे इधर से आ रहा है, एक इधर से जा करके इधर से जा रहा है, इधर से। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि कई सारी चीज़ें जो है मिल करके सामने आ रही हैं। तो एक धागे का वो लेयर बनता चला जा रहा है, 3 धागे 4 धागे मिल करके एक गुम्फित टाइप का एक गुम्फन। ठीक है, तो उसको ब्रेड्स या लेथ बोलते हैं, गुथा हुआ चोटी के समान। इस विधि से काफ़ी सुंदर और आकर्षक वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है ब्रेड्स और लेस के द्वारा। इसके अलावा चौथी जो विधि होती है वो होती है बिना बुने वस्त्र। ठीक है, यह वस्त्र निर्माण की आधुनिक विधि है और ऊन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत रेशों को स्वच्छ करके खास करके वेब की विभिन्न विधियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद में ब्रेडिंग की जाती है और वेब के ऊपर पाउडर या तरल रूप से चिपकाने वाला पदार्थ लगाया जाता है।
फिर उसे सुखा दिया जाता है और उसकी परिसज्जा की जाती है, उसको मतलब कि उसको सजा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बिना बुने वस्त्रों का एक प्रकार से भी बोलबाला होता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऊन, इन सभी से बिना बुने ही एक प्रकार से वस्त्रों को बना दिया जाता है, ठीक है। अगली जो विधि है वो है वस्त्र बुनना, वेविंग। यह वस्त्र बनाने का सबसे आसान तरीका होता है वस्त्र का बुनाई करके बनाना। जैसे आपने चटाई बुनते हुए देखा होगा आपके अपने घर में या फिर कहीं पर। वस्त्रों की बुनाई में सूत के दो समूह समकोण पर जो है अंतर्गछित होते हैं, मतलब एक प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और वीविंग के से दृढ़ वस्त्र प्राप्त होते हैं, अच्छे वस्त्र प्राप्त होते हैं। क्या आपने पॉपलिन, डेनिम या कैम्ब्रिक वस्त्रों के नाम सुने होंगे और ये सभी कपड़े की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं और आपने इनसे बने कपड़े बहुत सारे पहने होंगे। खास करके आप देखते हैं ये होती है बुनाई, ठीक है, ये बुनाई का प्रकार है, ठीक है। ये बुनाई होती है इस प्रकार से कि एक तो है इधर से धागा जा रहा है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है, और इधर से एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे ऊपर, ऐसे ऐसे। पहले ये है, ये देखिए ये चीज़ें, अब इसके एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे से लिया जाता है, ठीक है। समझ रहे चीज़ों को। तो इस प्रकार से क्या बनता चला जाता है, एक डिजाइन बन जाती है और एक वस्त्र निर्माण हो जाता है। छठा जो है वो होता है नेट। नेट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नेट अगर आप लोगों ने वॉलीबॉल का नेट देखा होगा तो वॉलीबॉल का नेट जैसे गुथा रहता है, एक वो टाइप होता है वस्त्र बनाने का। यह ज्यामितीय आकार वाले छिद्रदार वस्त्र होते हैं। जिस प्रकार एक सूत जो होता है एक दूसरे को काटते हैं, उस स्थान पर सूत की गांठ लगा दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जैसे बीच में यहाँ पर एक एक गांठ लगा दी जाती है और इस प्रकार से जैसे मच्छरदानी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, मच्छरदानी में तो ऐसा जो है बुनाव मच्छरदानी या फिर वॉलीबॉल का जो सूत होता है, वॉलीबॉल में भी गांठ लगी होती है लेकिन वो दूर दूर लगी होती है और उसमें नज़दीक नज़दीक वस्त्रों में लगी होती है, तो आपको एक प्रकार से दिखाई तो नहीं देते लेकिन गांठ लगी होती है। मच्छरदानी में वो गांठ आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से ये नेट टाइप का। देखिए यहाँ पर ये जो नेट है ये इस प्रकार का होता है, नेट टाइप की बुनाई जो आपके चित्र में दिखाई पड़ रही, ठीक है। अगला है लेस। लेस की अगर बात करें तो सूतों को आड़ा तिरछा रख करके जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। खुली जालवत संरचना इसकी होती है। सूतों को एक प्रकार से फंदे डाल करके या गांठ लगा करके अंतर जो है उसको चिन्हित किया जाता है और इसके अलावा इस प्रकार बहुत ही सुंदर डिजाइन वाले वस्त्र जो है लेस विधि के द्वारा बना लिए जाते हैं, एक प्रकार से जाल टाइप के। और पोशाकों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लेस का जो है महत्वपूर्ण उपयोग भी किया जाता है। तो लेस जो होता है इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। जैसे अगर बताऊं लेस का मैं डिजाइन बताऊं आपको तो जैसे ऐसे ये बना लो, ये दो टाइप का ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये डिजाइन टाइप की ऐसे, फिर ऐसे डिजाइन बन ले, ऐसे बनती चली गई और बीच में जो भी जगह बच रही इसमें ऐसे डिजाइन टाइप का, तो ऐसे ऐसे ऊपर कर दें, ऐसे ऐसे, तो इस प्रकार की डिजाइन होती कुछ, ठीक है, वो होता है लेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बुनाई के बारे में कुछ चीज़ें, मूलभूत आवश्यक चीज़ें आप समझ लीजिए। ये है आपकी साधारण बुनाई। जैसे यहाँ पर जो सफ़ेद चीज़ें आ रही ये ऐसे ऐसे, ये सीधा धागा है, लंबवत धागा है और ये एक प्रकार से क्षैतिज धागा ये इधर से जा रहा है, ठीक है। एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से। इसमें भी एक ऊपर से है, एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से, एक नीचे से। अच्छा, ऊपर मतलब कि यहाँ पर जा करके एक नीचे हो जा रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, और इस प्रकार से एक वस्त्र बन जा रहे हैं, ठीक है। सबसे सरल बुनाई का तरीका यही है। अब आप यहाँ पर समझिए कि आखिरकार ये जो वार्प और वेफ्ट है, यानी कि वार्प माने होता है आपका, वार्प माने क्या होता है, वार्प माने होता है ताना, और जो है जो वेफ्ट होता है उसका मतलब होता है बाना। ताना जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं जो लंबा लंबा होता है। जैसे यहाँ से आप देखें ये धागे जो है मोटे मोटे जो सीधे सीधे हैं, ये ताना है, ठीक है, ये ताना है, ये ताना है, ये ताना है। लेकिन ये आप देख रहे हैं जो इधर से इसे ये सांप की भांति इसे लंबा लंबा मोटा मोटा गया है, ये ऐसे, ये क्या है, इसी को बाना बोलते हैं। तो ये बाना है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और ये सीधे सीधे जो लाइन आई है ये ताना, ये बाना है, ठीक है। तो ताना हो गया आपका लंबा लंबा वाला, इसे सीधे सीधे जा रहा है, बुनाई टाइप का, क्लियर। और ये हो गया आपका बाना, क्लियर। तो ये ताना बाना का खेल आप समझ गए कि ताना क्या होता है, बाना क्या होता है। ताना और बाना आप लोगों ने समझ लिया। अब बुनाई के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिरकार बुनाई होती क्या है। तो बुनाई की अगर बात करें तो वस्त्र बनाने का सबसे सरल तरीका जो होता है वो बुनाई ही होता है, ठीक है। क्या भैया, वस्त्र बनाने का जो सबसे सरल तरीका होता है वो क्या होता है, वो बुनाई ही होता है, क्लियर।
समझ में आ रही चीज़ें? अगर समझ में आ रही तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर करके आप हमको बता सकते हैं कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो वस्त्र बनाने में प्रयोग आने वाली विधियों में सबसे जो विधि जो है एक प्रकार से बुनाई जो है वो सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक लोकप्रिय वस्त्र बनाने के मामले में बुनाई के माध्यम से ही वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही वेबिंग या बुनाई कहा जाता है। आपको बता दूं यह लंबवत तथा क्षैतिजीय धागों को दबा करके या बुनाई करके तैयार की जाती है। वस्त्र बुनने में दो धागों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात, एक होता है ताना, एक होता है बाना। जो धागा लंबाई वाला होता है ऐसे उसको ताना बोलते हैं, और जो धागा एक प्रकार से ऐसे क्षैतिज होता है उसको हम एक प्रकार से बाना बोलते हैं, चौड़ाई वाला। ठीक है। बुनाई में आपको बता दूं कि सर्वप्रथम ताने के धागे का क्या होता है, जो ताने का धागा होता है ये वाला धागा, उसको दोनों ओर की बीम पर समानांतर सटा हुआ तान दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है। और तानों के धागों की लंबाई उतनी ही रहती है जितना लंबा वस्त्र आपको बनाना होता है। ठीक है। और ताने के धागे छोटी शटल पर लपेट दिए जाते हैं। ठीक है। शटल जो होता है वो इस टाइप का होता है। शटल की अगर मैं आप बताऊं, जैसे आप लोगों ने अगर नाव देखी हो तो उसी टाइप का होता है शटल। ठीक है। उसमें मशीन की एक प्रकार से ये सुई ऐसे, ये मैं एक प्रकार से आपको शटल बना करके अगर दिखा पाऊँ, जहाँ तक है मुझे विश्वास है कि मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बना पाऊँगा। ठीक है। तो ये होता है आपका ये कुछ शटल टाइप का है। ठीक है। ये ऐसे, और बीच में एक वो होता है और बीच में ऐसे करके। ठीक है। ये ऊपर टाइप का ये होता है शटल आपका। क्लियर? इस टाइप का कुछ शटल होता है आपका। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये शटल होता है और इसी पर जो है धागे को चढ़ा दिया जाता है, बाने को चढ़ा दिया जाता है, ताने को। ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें होती हैं। शटल पर लपेट दिए जो जाते हैं और ताने के धागे के बीच चौड़ाई में फंसा करके निकालते हुए भराई वो करके वस्त्र का निर्माण उसमें किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ताने और बाने को मिला करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता और ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता है, चूँकि आपको बस ऐसा पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएँ। बाकी ज़्यादा अगर डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आप एक भी चैप्टर को बड़े दिनों बाद समझ, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। तो बुने हुए वस्त्र की अगर बात की जाए तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया कई प्रकार की बुनाइयों के द्वारा प्रयोग में आई जाती हैं, जैसे बनाई जाती हैं। क्योंकि बुनाइयों के भी कई प्रकार होते हैं। दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है बुनाइयों को। एक तो साधारण बुनाई, एक फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई की अगर बात की तो साधारण बुनाई भी 3 प्रकार की होती है मूल रूप से। एक तो सादी बुनाई, एक ट्विल बुनाई और एक साटिन बुनाई। ठीक है। साटिन बुनाई जो होती है वो एक प्रकार की जो है आप देखते हैं वो फैंसी बुनाइयों में भी सैटिन बुनाई वगैरह आ जाती हैं। लेकिन अब देखिए सादी बुनाई की अगर बात की, साधारण बुनाई 3 प्रकार की, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। अब सादी बुनाई की अगर बात करें तो सादी बुनाई जो होता है बुनाई का सबसे सीधा और साधारण तरीका होता है। इसे कभी कभी जैसे कपास हो गया, टफेटा का वस्त्र, टेबी बुनाई हो गई, तो इसको हम कपास, टफेटा या टेबी बुनाई भी कहते हैं सादी बुनाई को। सादी बुनाई के वस्त्र जो होते हैं सूती वस्त्र या कैलिको, कैम्बिक, छींट कैनवास या फ्लालेन, लिनो लट्ठा या फिर मलमल, नैन सुख, मोम जारबा और आरगेंदी, वायल, चादरें, टफेटा, लिनन, कंबल और कपड़ा, ट्वीड, शिफान, जारजट, ये सब एक प्रकार से सादी बुनाई में आपके आते हैं। अब बात की जाए सादी बुनाई की तो सादी बुनाई भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है रिब बुनाई और एक होती है बास्केट बुनाई। ठीक है। जो रिब बुनाई होती है उसमें ताने अथवा बाने में उत्तम किस्म के सूत्रों का उपयोग किया जाता है। अब रिब बुनाई की बात की तो रिब बुनाई कई प्रकार की होती है। ठीक है। रिब बुनाई में आप देखिए तानेदार रिब होता है, एक बानेदार रिब होता है, एक मैटर रिब मतलब कि मैटर रिब होता है, एक चौकड़ीदार रिब होता है, एक फैंसी रिब है और एक धारीदार रिब है। तो ये रिब बुनाई के कई प्रकार हो गए। ठीक है। इसके अलावा बास्केट बुनाई जो आप लोगों ने देखी थी, ये बुनाई यानी कि सादी बुनाई का दूसरा प्रकार है जो बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई की बात की जाए तो बास्केट बुनाई जो होती है यह भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार है। और इसमें क्या होता है, दोहरे सूत्रों का उपयोग किया जाता है। किसमें भाई? बास्केट बुनाई में क्या होता है? बास्केट बुनाई में क्या होता है भाई? बास्केट बुनाई में आप लोग देखते हैं, बास्केट बुनाई में होता ये है कि जो है दोहरे सूत्रों का प्रयोग होता है बास्केट बुनाई में। क्लियर?
तो बास्केट बुनाई क्या होती है, इसमें 2 सूत की बुनाई कहते हैं और यह बड़ी संतुलित बुनाई होती है जो सादी बुनाई का एक नमूना है। इसमें 2 या 2 से अधिक धागों को एक समझ करके या मान करके ताने और बाने में प्रयोग किया जाता है और फिर इन धागों को साटा मतलब सादा बुनावट में ही बुना जाता है। रंगीन धागों का प्रयोग करके बास्केट बुनाई में आकर्षक वस्त्र तैयार किए थे, चूँकि एक रंग जो है एक सादा रंग हो गया और एक जो है वैसा रंग हो गया। इसमें क्या होता है कि 2 धागों को इकट्ठा करके मान लेते हैं, ये 2 धागे इधर से जा रहे हैं और 2 ही धागे इधर से आ रहे हैं, 2 धागे इधर से, 2 धागे इधर से, फिर 2 धागे इधर से, 2 धागे इधर से, इस प्रकार से ऊपर नीचे करके ये चीज़ें होती हैं। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। जैसे खटिया बुनना आप देखे हैं, खटिया बुनना, तो ठीक उस टाइप का एक प्रकार से बुनाई होती है ये बास्केट बुनाई। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे तो ये बास्केट बुनाई। अगली बुनाई है आपकी ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई की बात की है तो यह बुनाई तैरती हुई बुनाई देखी जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार की लहरदार डिजाइनें पाई जाती हैं। ट्विल बुनाई भी कई प्रकार की होती है, आपको बताऊं। ट्विल बुनाई जैसे एक नुकीली ट्विल बुनाई होती है, एक 4 खाने वाली बुनाई होती है ट्विल, एक लहरदार ट्विल होती है, एक गुथी हुई ट्विल होती है, एक ठलुआ ट्विल है, एक अन्य ट्विल भी होती हैं। तो इस प्रकार से ट्विल बुनाई के भी कई प्रकार होते हैं। अच्छा, आप समझ लेते ट्विल बुनाई है क्या आखिर में। ट्विल बुनाई को ही तैरती बुनाई कहते हैं और ट्विल बुनाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ट्विल बुनाई है क्या। ठीक है, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं ट्विल बुनाई के बारे में। ठीक है, तो ट्विल बुनाई के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ट्विल बुनाई की अगर बात की जाए तो ट्विल की बुनाई ऐसी बुनावट होती है जिसमें ताने और बाने के धागे जो होते हैं एक ही बिंदु पर अग्र श्रेणी में बुने जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि पहली पंक्ति में बाना ताने के 2, 3, 5, 6, 8 या 9 धागों के ऊपर आता है, वह फिर 1, 4, 7 के नीचे जाता है और दूसरी पंक्ति में 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 के ऊपर आता है और 2, 5, 8 के नीचे जाता है और यही क्रम चलता रहता है। सबसे सादा ट्विल की बुनाई बाने को ताने के धागों के ऊपर, फिर 1 के नीचे, फिर 2 के ऊपर, फिर 1 के नीचे, 1 को अग्रगमित करके बुनी जाती। तो इस प्रकार से ये बुनाई होती है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई में बाने के धागे जो होते हैं ताने के धागों के ऊपर नीचे तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं और कपड़े की बुनावट में तिरछी धारियां सी दिखाई पड़ती हैं जो स्वयं में एक आकर्षक डिजाइन सा लगता है। यदि ट्विल की बुनावट 2 रंग के धागों से अर्थात ताने के धागे का रंग बाने के धागे से अगर अलग कर दिया, एक नीला हो गया, एक लाल हो गया, या एक काला हो गया, एक सफ़ेद हो गया, इस प्रकार से अगर बुनाई की जाए तो और अच्छा दिखता है। ठीक है, इससे कपड़े के एक तरफ कुछ रंग और दूसरी तरफ कुछ रंग दिखाई देता है। इस बुनावट को या तो ताने को वस्त्र की सीधी तरफ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं या बाने को करते हैं। श्रेणी या अग्रगमन जो वस्त्र की बुनावट में तिरछेपन की विशेषता पैदा करते हैं, या तिरछापन या तो वस्त्र के दाईं ओर चलता है या बाईं ओर चलता है। ट्विल की बुनावट में सादी सी विभिन्नता लाने के लिए मछली की हड्डी जैसे बुनाई डालते हैं और इसमें बुनाई का तिरछापन कुछ पंक्तियों में एक ही ओर दौड़ता आपको दिखाई पड़ता है, एक तिरछा टाइप का। ठीक है, और आप देखते हैं ट्विल बुनाई में क्या होता है कि कुछ पंक्तियों के बाद उल्टी दिशा में चलता है। सारे डिजाइन इसी प्रकार दोहराई जाती है और इस प्रकार से एक तिरछा या एक लहरदार बुनाई। तो बुनाई की दूसरी विभिन्नता हीरे जैसी डिजाइन डाल करके लाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आकार के, विभिन्न गुणों व विभिन्न रंग के धागों से बुनाई में विभिन्नता लाई जा सकती है और इस बुनावट के वस्त्र में सीधी उल्टी दिशा भी होती है, जबकि सादी बुनाई दोनों ओर एक सी रहती है। तो ये होती है आपकी फैंसी बुनाइयों में आती है। ठीक है, ट्विल बुनाई। जबकि सादी बुनाई जो होती है दोनों ओर एक सी रहती है, इसको डायमंड ट्विल भी कहते हैं। बुनाई के समय ताने का एक एक धागा जो होता है छोड़ने के स्थान पर 4-4 ताने के धागों को छोड़ करके जो बुनाई की जाती है उसको स्टीप ट्विल बुनाई कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार की ट्विल बुनाई में कुछ धागों को तो एक प्रकार की ट्विल के अनुसार ताने बाने को ऊपर उठाते रहते हैं, उसके बाद दूसरी तरह की ट्विल के धागों को उठाते हैं। इसको लहरदार ट्विल या ट्विल के कई सारे उदाहरण है, जीन या फिर गेबरडीन, सर्ज, खाको ट्विल, वर्स्टेड ट्विल। तो कई प्रकार के ट्विल होते हैं। तो ये ट्विल बुनाई की कई सारी चीज़ें थी। ठीक है, बस आपको जान लेना ट्विल बुनाई में क्या होता है, 3-3, 4-4 धागे जो होते हैं इस प्रकार से छोड़ छोड़ करके आगे बढ़े जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा ट्विल बुनाई। ठीक है, इसके बाद में अगली बुनाई आती है साटिन बुनाई।
साटिन बुनाई और सैटिन बुनाई दोनों अलग अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साटिन बुनाई की बात की जाए तो यह ट्विल बुनाई से इस बात से अलग होती है या भिन्न है उससे कि इसमें ताने और बाने की बुनाई अनियमित होती है। इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। बाना जो होता है बहुत से तानों के धागों में से निकाला जाता है। जैसे ताना जो है, इसे बाना ये कई सारे गया है। अब इसमें से क्या होगा, ताना कभी 5 धागों के ऊपर से निकले, कभी 4 से निकले, कभी 3 से निकले, अब उसका कोई पता नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से धागों में से निकाला जाता है। इस प्रकार ताने के धागे वस्त्र की सतह के ऊपर अधिक दिखाई पड़ते हैं और बाने के धागे जो होते हैं वस्त्र के उल्टी ओर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, नीचे वस्त्र के ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो बाना जो होता है वो नीचे दिखाई पड़ता है और ताना जो होता है ऊपर पूरा दिखाई पड़ता है। क्योंकि 5-5 चीज़ों को एक प्रकार से 5-5 चीज़ों को एक प्रकार से बाना मूंद ले रहा है, मतलब 5-5 बाने को ताना मूंद ले रहा है इधर से। ठीक है, दबा दे रहा है उसको। तो इस प्रकार से आपको ताना ऊपर दिखाई पड़ेगा वस्त्र के, ठीक है, और बाना नीचे दिखाई पड़ेगा। जितना ताना ऊपर उतना बाना नीचे निकलेगा। ताने के धागे ऊपर की ओर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं इसमें। सैटिन बुनाई की अगर बात की तो सैटिन बुनाई का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वस्त्र जो होता है, ठीक है, क्या उद्देश्य होता है कि भाई वस्त्र जो है एक और घनी और ठोस सतह हो जिससे वस्त्र चिकना और चमकीला दिखता रहे। इस बुनाई में कपड़ा एक सा दिखता है तथा सतह पर कोई धागा व डिजाइन सा नहीं दिखता है। जो वस्त्र साटिन की बुनाई से तैयार किया जाता है उसका नाम भी साटिन या साटन कहा जाता है। यह बुनाई प्रमुखतः रेशम के वस्त्रों में बुनी जाती है और इस बुनाई में ताने के धागे से बहुत से जो है धागों पर तैरते हुए दिखते हैं और वह वस्त्र की सतह पर केवल ताने के धागे दिखते हैं, पीछे तरफ बाने के धागे दिखते हैं। ये है साटिन बुनाई का एक नमूना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर केवल आपको यहाँ पर ये ही लंबवत चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी और बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ये दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे से एक गांठ की टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो बीण बीण रेखा है, मतलब कि जो ये जो है आड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ रही, ये देख रहे हैं कितनी बहुत दबी दबी दिखाई पड़ रही है। और ये जो है एक प्रकार से ये बाना है जो कम कम दिखाई पड़ रहा है और ताना देखो एकदम से लंबा लंबा कितना बस दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है एक प्रकार से आपकी कौन सी बुनाई, साटिन बुनाई, इसी को बोलते हैं साटिन बुनाई। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। आगे देखिए, इसके अलावा दूसरी बुनाई है सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई या साटिन बुनाई की अगर बात की जाए तो यह साटिन बुनाई का या सैटिन बुनाई का उल्टा होता है। यह बाने के अधिक धागे वस्त्र की सतह पर निकालते हैं। मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि ये वाले जो धागे होते हैं ये कम ऊपर, और इसमें क्या होता है कि यहाँ से इन 5-4 धागों को मूंद दिया जाता है। फिर एक प्रकार से इनको कभी कभी यहाँ पर 5 धागों को मूंद दिया गया, कभी यहाँ पर 3 धागों को मूंद दिया गया, फिर एक प्रकार से आगे चल करके मूंद दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लंबवत धागे जो होते हैं, ताना कम दिखाई पड़ता है और बाना ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बाना ऊपर होता है और ताना नीचे हो जाता है। ये एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के दो है विपरीत डिजाइन है। आपको बता दूं इस साटिन की बुनाई के लिए मुख्य रूप से सूत के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इच्छित प्रभाव लाने के लिए हल्का सा ऐंठा हुआ सा भाग जिसमें तंतु वस्त्र की सतह पर दिखाई मतलब सिधाई में लेटे हुए दिखते हैं, ऊनी वस्त्र भी इस बुनाई से तैयार किए जा सकते हैं। यह वस्त्र अधिकतर रोएदार होते हैं और रुई के वस्त्र अक्सर साटिन बुनाई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। साटिन बुनाई मतलब साटिन बुनाई और साटिन बुनाई, देखिए सैटिन बुनाई ये हो गई और एक होती है साटिन बुनाई। तो दोनों में भेद करने के लिए वस्त्र के ऊपर उंगली फेरते, मतलब फेरने से आपको पता चल जाएगा किसी दिशा में हाथ तैरता है। यदि उंगलियां आसानी से वस्त्र की लंबाई की ओर चलती हैं तो इससे पता चलता है कि वह वस्त्र जो है उसमें ताना की प्रधानता है। यानी अगर सीधे सीधे चलती है, अगर आपने वस्त्र पर ऐसे डाला, हाथ डाला ऐसे और ये सीधे चीज निकल गई और सरल तरीके से आपका हाथ फेर जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ताने वाली बुनाई यानी कि उसको साटिन बुनाई बोलेंगे। लेकिन अगर आपने इधर इधर किया उंगली और आपको लगा थोड़ा सा इधर इधर करके, तो वो जान लीजिए बाने वाली बुनाई, मतलब जिसमें बाना आपको ऊपर दिखे वो साटिन बुनाई, जिसमें ताना ऊपर दिखे ज़्यादा वो मतलब कि साटिन बुनाई। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अगली जो बुनाई का प्रकार है वो है हक्का बेक बुनाई। हक्का बेक बुनाई की अगर बात की जाए तो यह बुनाई ताने के धागों से बनाई जाती है जो वस्त्र की सतह पर तैरते हैं। पहली पंक्ति में 2 ताने के धागे नीचे और एक ऊपर ऐसे ही चलता है। द्वितीय पंक्ति में 1 ताना नीचे और फिर 1 ताना ऊपर, फिर 2 नीचे और 1 ऊपर, ऐसे ही चलता रहता है। तृतीय पंक्ति में प्रारंभ में यही क्रम चलता है। द्वितीय पंक्ति में 1 ताना नीचे, फिर 1 ऊपर,
फिर 2 नीचे, फिर 1 ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर 1 ऊपर, 2 नीचे और 1 ऊपर। इसी प्रकार से एक क्रम जो है चलती रहती है और बुनाई की जाती है। इसमें केवल प्रारंभ में एक एक ताने का धागा कम करने किए जाते हैं और बाकी फिर 1 धागा 2 धागा ऐसे चलते हैं। इस बुनाई में पर्दे के कपड़े, जो पर्दा वर्दा बनता है वो लगाने का, या लिनन का कपड़ा, तौलिया जो बनाया जाता है, ये सब हक्का बेग बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। 5वां जो बुनाई का एक प्रकार से आपका प्रकार है तैरती हुई बुनाई में, वो है मधुमक्खी के छत्ते की बुनाई। मधुमक्खी की छत्ते की बुनाई को बोलते हैं हॉनी कॉम्ब वेब। ठीक है। इसकी अगर बात की है तो इस प्रकार की बुनाई में तैरते हुए धागों से कोसों जैसा, जैसे कोस जो होता है उन्हीं कोसों जैसा प्रभाव लाया जाता है, या कोस उठे हुए होते हैं और इस प्रकार के वस्त्र में ताने और बाने के धागे वस्त्र के दोनों ओर तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस प्रकार की बुनाई में जैसे तौलिया जो है मधुमक्खी की छत्ते की बुनाई की भांति, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, कहीं पर आपको गड्ढा और कहीं पर वो ऊंचा उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, तो ऐसे ही ये बुनाई होती है, क्योंकि यह तौलिया की भांति होती है। तौलिया की बुनाई आप लोगों ने देखी होगी, तौलिया देखी हो तो उसमें जो बुनाई होती है वो एक प्रकार से मधुमक्खी की छत्ते की भांति होती है। अगली बुनाई है चिड़िया की आँख जैसी बुनाई, बर्ड्स आई वेब। यह बुनाई वस्त्र की सतह पर बाने के तैरते हुए धागों से की जाती है, जिससे वस्त्र पर चौकोर चौकोर आकार के डिजाइन बनाए जाते हैं, बन जाते हैं। वस्त्र के पीछे ताने के धागों के ऊपर बाने के धागे तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं और इस बुनाई को डॉबी लूम बुनाई भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुनाई आपकी है क्रेप बुनाई। क्रेप बुनाई की अगर बात की जाए तो क्रेप की बुनाई में वस्त्र की सतह कंकड़ जैसी खुरदरी और क्रेप जैसी दिखाई पड़ती है। पूरी तरह से क्रेप की बुनाई अधिक जो है होती है वो ऐंठेदार धागों से की जाती है। वस्त्र इस प्रकार की बुनाई से झुर्रीदार दिखता है और क्रेप की बुनाई के बहुत सारे तरीके होते हैं और कई प्रकार के धागों का प्रयोग जो है क्रेप बुनाई में आप कर सकते हैं। ठीक है। जो अगली बुनाई होती है आपकी वो है जो है कार्डराय बुनाई। कार्डराय बुनाई की बात की जाए तो बाने के धागे की बुनाई जो होती है सादी बुनाई के ताने के धागों के साथ बुन करके कपड़ों की तरह तैयार की जाती पहले, फिर रोएदार बाने के धागे 1 या 2 या फिर 3 धागों के से बुने जाते हैं, तब या 3 से अधिक ताने के धागों पर तैरते हैं और जिससे ये फिर 1 या 2 या 3 ताने के तारों से गुथे जाते हैं। इसी क्रम में पूरी बुनाई चलती रहती है और वस्त्र की बुनाई के बाद उभरे हुए बाने के धानों मतलब कि धागों को बने हुए धागों के बीच जो है उससे काट लिया जाता है और वस्त्र की सतह को उभरा दिखाने के लिए विशेष परिसज्जा कर दी जाती है और इससे चादरें बनाई जाती हैं। चद्दर जो होता है, पर्दा घर का, कपड़ा वगैरह और भी खेलने के वस्त्र जो होते हैं बच्चों के वो बनाए जाते हैं। तो ये होते हैं एक प्रकार से कार्डराय बुनाई। तो ये हो गई बुनाई के कुछ प्रकार जो मैंने आपको बताई। ठीक है। तो ये बुनाई के आपके हो गए प्रकार। और भी बुनाई के कई सारे प्रकार थे, हालांकि ये सारे के सारे बुनाइयों के प्रकार आपके लगभग हो चुके हैं। बुनाई करते समय या बुनाई की अगर बात की जाए तो बुनाई करते समय आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको बताऊं कि बुनाई को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आपको कपड़ा बुनते समय उसको ठीक तरीके से बेबर किनारी यानी उसका किनारा वगैरह भी आपको, ऐसे कपड़ा आप लोगों ने बुना लेकिन उसका किनारा भी आपको बनाना ज़रूरी होता है। किनारा जो होता है बॉर्डर उसका, ताकि जो है जो आपने ताना बाना लगाया है वो ज़्यादा इधर उधर निकले ना। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है सारी चीज़ें बुनाई के बारे में कुछ बातें। आप ये जानो कि बुनाई होती क्या है, बुनाई के प्रकार समझ लो, 4-6 प्रकार लिखने के लिए जान लो। बाकी उसका पूरा रिकॉर्ड आपको नहीं बताना है। जो मैंने ट्विल बुनाई के प्रकार बनाए, रिब बुनाई के, तानेदार रिब, बानेदार रिब, मैटर रिब, ठीक है, चौकीड़ीदार रिब, फैंसी रिब, धारीदार रिब। तो इससे आप जान लीजिए बुनाई है क्या और बुनाई कितने प्रकार की होती है, बस वो जान लीजिए। बस वही सब आपको लिख देना है। ठीक है। तो बुनाई के बारे में इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा और बस यही सारी चीज़ें। बाकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में और जानेंगे वस्त्रों की सज्जा या परिसज्जा क्या होती है और उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। ठीक है। हो सकता है बोर्ड पर अगली क्लास में पढ़ाऊँ या हो सकता है इसी प्रकार से पढ़ा दूँ। ठीक है। ध्यान रखिएगा और बाकी और भी क्लास होती रहेगी आपकी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट। आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।